जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। यदि सामान्य ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो तो इसके एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एसआई मतलब साधारण ब्याज बटे में चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर होता है 200 और नीचे होता है 200 प्लस रेट। इसको याद रखिए, इससे हम रेट निकाल लेंगे। रेट आसानी से निकल जाएगा तो हम इसका फिर ब्याज भी निकाल लेंगे, मूलधन भी निकल आएगा, सब निकल आता है। देखिए इसमें कितना है, 42 है, यहाँ पर 42 रखेंगे और नीचे कितना है 51 है, यहाँ पर ये रख देंगे 200 और ये 200 प्लस आर हो जाएगा। अब इसका गुणा यदि हम इसमें करते हैं तो आ जाएगा 4200 प्लस में 200 का 42 का इसमें हो जाएगा तो ये आ जाएगा 42 आर। इसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 102 और 2 जीरो। यहाँ से 42 आर की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो 102 में से ये 4200 घटा देंगे, 42 आर आ जाएगा। 42 आर इसमें से यदि हम इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा 1800, और रेट निकालेंगे यदि हम इसमें से 1800 में इसका हम भाग दे देंगे तो हम कितने से काट देंगे, 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 6 7 42, यानी कि आर है 300/7। ये आर की वैल्यू है। अब आर निकल आई है तो यदि हम साधारण ब्याज के फार्मूला में रख देंगे, क्या होता है साधारण ब्याज का, PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना है 42 है, पी की वैल्यू पता नहीं है, पी निकालना है। रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 300/7 है, तो और टाइम कितना है 2 वर्ष, और यहाँ पर 100 नीचे रहता है तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको हम काट देंगे, और 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे तो 6 7 42, 7 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 सतैया 49, यानी कि मूलधन कितना है 49 रुपये। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र हैं और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के हैं। तो सबसे पहले तो हम टोटल अंक दी निकालें। तो देखिए गणित के कितने हो जाएंगे, गणित के हैं 3, तो कितने टोटल हो जाएंगे इसके 300। इसके बाद अंग्रेजी के हैं 2, तो अंग्रेजी के हो जाएंगे 2 यानी 200, और विज्ञान के है 1, तो विज्ञान के 1 में 100, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 3 और 3 600। अब इसमें देखिए गणित में कितने लिए हैं 70%, मतलब 100 में से 60 है तो 60, गणित के 3 है तो गणित में कितना हो जाएगा, देखिए गणित में मैथ में कितने हैं 3 हैं, तो 6 तिया 18, मतलब 60 गुणा 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 180। इसके बाद इंग्लिश में देखें, इंग्लिश के 2 हैं और कितने परसेंट ला रहा 70%, मतलब 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा ये। 70 का गुणा हम 2 में कर देंगे। इसके बाद में साइंस है तो साइंस के लिए 1 ही है, साइंस में कितने आ जाएंगे 50। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 17 और ये 2 1 3, 370 अंक मिले कितने में से 600 में से, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, तो 370/600 कर देंगे और इसमें गुणा 100 से कर देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 है तो 6 से काट देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 4 बचेंगे तो हो जाएगा 40, 6 6 36 और 6 6 36, 6 6 चलता रहेगा तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 61.67%। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दो संख्याएं 9 4 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनके बीच का मध्यानुपात इतना है। देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए क्या होता है, मध्यानुपात में होता है B² AC का इसमें गुणा होता है, या फिर इस प्रकार से करते हैं, अनुपात में क्या लगा लेते हैं हम x लगा लेंगे, और ये मध्यानुपात में क्या होता है, इसको हम डबल भाई 2 बार लिख देते हैं, एक बार यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा 9x। तो देखिए 9 चौके हो जाएगा ये
इसका इसमें हो जाएगा तो 9 चौके 36, एक्स का एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 गुणा 24। एक्स स्क्वायर की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 24 गुणा 24 और अपॉन में हो जाएगा ये 36। 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, फिर इसको काट देंगे तो तिया 8 24, 8 दूनी 16, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमें वो संख्याएं बतानी है तो एक कौन सी हो जाएगी, देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये इनका अंतर बताना है। तो 4 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका यदि हम अंडर रूट करते हैं तो 4 निकल के आता है, और 9 चौके 9 है तो 9 चौके कितना हो जाएगा ये 36। तो यदि हम इसमें अंतर देखें तो 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला देखिए, एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता वापस आता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए दो प्रकार के होते हैं तो इसकी औसत चाल सिंपल है, सभी को पता होता है। औसत चाल क्या होता है 2ab अपॉन में होता है a प्लस बी। इसको लिख देंगे हम, ए बी की वैल्यू ये दी है तो 2 गुणा 9 गुणा 18 और अपॉन में 9 प्लस 18। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 18 और 9 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 से इसको काटेंगे तो तिरछेंगे 18, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर चौथा में है तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। औसत चाल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे में। पांचवा देखिए, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि यहाँ पर देखिए गोपाल प्लस ए से हो जाएगा अक्षय प्लस अतुल, AT से लिख लेंगे हम अतुल, तो इनका कितना है औसत क्या होता है, औसत होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे उनकी संख्या। तो इसमें 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13। इन तीनों का औसत भार कितना है, इतना है। यदि हम देखें गोपाल प्लस अक्षय का भार कितना है, ये 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा 80 है। इसके बाद में और देखें तो अक्षय और अतुल का दिया है, अक्षय और अतुल AT, इनका कितना है 2 है तो 45 दूनी 90, इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा तो ये यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब हमें बताना किसका है, अक्षय का। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम यहाँ से अतुल का निकालें, गोपाल और अक्षय का मान रखें तो ये है 138, 138 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 8 और ये 5, 58 बच जाएगा। ये किसका आ जाएगा AT अतुल का। तो अब यहाँ पर देखिए 90 में से यदि हम 98 घटा देंगे तो अक्षय का मिल जाएगा। यहाँ पर अक्षय है और ये 58 है, ये 90, तो यहाँ पर 90 में से हम 58 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 32, जो कि ऑप्शन नंबर ये किसका है, अक्षय का भार आ जाएगा 32 kg। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी प्लस AB अपॉन में 100। तो AB की वैल्यू ये होती है, ये 15% घटा रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस का 15, और ये बढ़ा रहा है तो 20 प्लस का लेंगे। इसके बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो कितना होता है माइनस, 15 का गुणा कर देंगे 20 में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे ये कितना घटा बढ़ा है, तो ये इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 यानी 3 बचेगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी 2% की क्या हो रही है, ये प्लस का बच रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या कौन सी होगी, तो जो अधिक है मतलब ये x 2% की वैल्यू दी है, मतलब x के 2% की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 78। तो इसको हम काटें यदि तो ये कितना बचेगा 39, और 39 का इसमें गुणा कर देंगे तो मूल संख्या निकल आएगी 3900, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। चौथा ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम ऊंचाई लिख लेते हैं, H1 अनुपात H2 कितना है 4:3, और यहाँ पर देखें R1 और R2
इसमें अनुपात देखें तो कितना है, इसमें 1:2। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, इसमें हम आयतन में भी V1 और V2 लगा देंगे। तो 1/3 होता है पाई R1² H1, और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 पे स्क्वायर और H2। तो देखिए 1/3 पाई से पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। H1 कितना है, 4 है, तो ये बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और H2 कितनी है, तो 3। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। तो इनके आयतन में अनुपात कितना है, 1:3 है। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है, एक ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है, विपुल 5400 और विजय 94 सामान्य दर पर निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से इतने अधिक ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें यदि हम इनका देखिए जो मूलधन में अंतर होगा वही ब्याज में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम इनके मूलधन में अंतर निकालें यदि, तो 9400 में से यदि हम 5400 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना, 5, ये 0 बचेगा, ये 4 बचेगा। यानी मूलधन में कितना है, यहाँ पर मूलधन है जो वो 4000 है। अब इसमें देखिए टाइम दिया है तो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज PRT/100। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना अधिक हो रहा है, मतलब अधिक जो मूलधन पे मिल रहा है वही तो है, ये हो जाएगा 4000। और रेट निकालना है, टाइम है 5 साल, अपॉन में हो जाएगा ये 100। तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/5। 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 20, रखेंगे पॉइंट तो कितना हो जाएगा ये 10, 5 दूनी 10, 4.2%। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो एक ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्रय मूल्य के लिए क्या होता है, CP बराबर होता है SP, और नीचे होता है क्या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और गुणा होता है 100 से। तो इसमें देखिए कितने पर बेची गई है, तो 1566, और इसमें क्या हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है, तो 100 में लाभ जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे हम कितने का, 100 का, तो ये निकल आएगा हमारे पास क्रय मूल्य। इसको यदि हम काटें तो 9 से काट दें, 9 एकम 3 से काट देते हैं, 3 तिरका 9 हो जाएगा, तिरछी 18 हो जाएगा। ऊपर काटेंगे 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। फिर काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 चौके 12। फिर इसको काट देंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 8 24। फिर इसको काट देंगे हम 2 से, तो नीचे 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 29। फिर इसमें 2 से हम ए वाला काट देंगे तो 50, यानी कितना बचेगा 29 गुणा में 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 नाम 45, हासिल में आ जाएगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1450 रुपये है जो क्रय मूल्य है। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, चौथा ऑप्शन ही राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। सबसे पहले देखिए एक ही दिशा में यदि चलती हैं दोनों ट्रेनें तो इनकी चाल माइनस हो जाती है। तो चाल हम माइनस कर देंगे यदि, तो देखिए एक है 150, दूसरी है कितनी 80, इसकी चाल में माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 2 ये 5 ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है इसमें। अब देखिए यदि हम 70 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये 5/18 कर देंगे तो 5 7 35, यानी 350/18 मीटर प्रति सेकंड इसकी सामान्य में ये चाल है।
स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी 350/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें बताना क्या है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है कुल दूरी, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, सॉरी औसत चाल नहीं निकालना इसमें तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन, अच्छा एक दूसरे से पार कब करेगी। तो पार करने के लिए देखिए चाहे सामान्य में हो या विपरीत में हो, दोनों की चाल जुड़ती, डिस्टेंस जुड़ती है। तो इसको हम जोड़ देंगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 350, मतलब 350 मीटर लंबी दूरी तय करनी है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 350/18 नीचे आएगा, तो 18 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 350 गुणा में 18 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये 350। तो ये 18 से 350 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इतने सेकंड। लेकिन हमें बताना किस में है, मिनट में। तो मिनट में बताने के लिए क्या क्या करेंगे हम 18/60 कर देंगे। तो 6 से काटते हैं यदि, तो 6 तिया 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 10। अब यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.3 तिरका 9 3 तिरका 9, 3 3 आता रहेगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही 3 है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।